पृथ्वी में बड़े तीर्थों का वर्णन किया गया है, पर जो नाम जापक उपासक हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, इनके जैसा कोई तीर्थ नहीं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। दरस परस अगनास, बास निज संग करो दिन। तीन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानो नत। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके वचनों के सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तीर्थों का बहुत वर्णन है, जहां स्नान दान और नियम पूर्वक करने पर उसका फल मिलता है। पर जो नाम कीर्तन करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भगवद आश्रित जन है, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके वार्तालाप से जैसी पवित्रता होती है, वैसी तीर्थों से नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। गंगा अवतरण प्रसंग में आता है, भगीरथ जी से भगवती गंगा जी कहती है कि माना कि महादेव जी अपने जटाओं में रोक लेंगे, पर भूतल में जब मैं जाऊंगी तो पापाचारी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा। तब भगीरथ जी ने कहा, जो साधु हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, निरंतर भगवत परायण हैं, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। मात्र एक संत संग से तीनों काम हो गए। गंगा जी पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश कर, ये सब ताप पाप दरिद्रता जैसे कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, साधु संग दरिद्रता नष्ट कर देता है। क्या, जब आपको भगवान नाम में प्रीति होगी तो आप सबसे बड़े धनी हो गए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, आप धनवान हो गए। राधा 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 परम धन राधा नाम, तो खत्म हो गई दरिद्रता, घिघियाना, बार बार विषय भोगों की याचना करना, और दैहिक दैविक भौतिक ताप। जहां भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा, वहां इनका प्रवेश ही नहीं होता। नाम जब चल रहा है, अब कौन पाप ताप तुम्हें छू सकता है। तो कह रहे तीर्थों का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, पर यदि कहीं भगवत आराधक संतों का संग मिल जाए, नाम कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवत कथा हो रही, बोले तत्काल निष्पाप कर देता है। तत्काल संत दरस जी में पातक टरे। बड़े भाग से जब संतों का संग मिलता है, बस वहां अभिमान न करे, वहां ज्यादा अपनी बुद्धि न चलावे, भगवत भाव से बड़े भाग्य मिले, आज मुझे संत समागम मिला। ऐसा मार्कंडेय जी महाराज श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि सत्संग से जैसी पवित्रता आती वैसी कहीं से नहीं। पर एक फिर बात, डिबिया में ही पारसमणि रखी हुई है, कहीं दूर नहीं, और डिबिया लोहे की है, पर बीच में रुई का पर्दा है। त्रिकाल में भी सोना नहीं बन सकती। नहीं तो स्पष्ट लिखा हुआ है सेवकवाणी में, आलय बन बसत संग पारस के आयस माने लोहा, कनक समान भयम। लोहे ने कौन सी तपस्या की भाई, कौन सी साधना की, पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। पारस ये देखती है क्या कि उत्तम आचरण करने वाले घर का सोना लोहा है, या ये किसी हिंसात्मक वृत्ति करने वाले के घर का लोहा है, नहीं देखती। बस छूते ही दोनों को सोना बना देगी। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, तुरंत से सोना बना देगी। पर रुई का पर्दा, कपट का पर्दा, अहंकार का पर्दा फिर पास रहते हुए भी नहीं हो पाएगा पक्का। इसलिए समझो, आपको अगर वृंदावन धाम मिला है, महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है, साधु संग मिला है, कहां बैठे हो, मतलब कितने आनंद का विषय है कि प्रभु ने मुझे अपना माना, कैसा संग दिया। केवल रहने से, सुनने से आपके हृदय में भक्ति अंकुरित हो जाएगी। यहां तो भक्ति नृत्य कर रही है। भगवत प्राप्ति वृंदावनवासी के लिए कोई प्रश्नवाचक बात है क्या?
नहीं नहीं, जे रेणु पर मरिबो मंगल है, हम शरीर छूटा, कुछ नहीं किया, पूरे जीवन गृहस्थी में रहे। परिवार के सदस्य जब वृंदावन वास करने तो उनको असंतुष्टता हुई, पर उनके शरीर से प्रकट हुआ पुत्र वृंदावन। तो चमत्कार लाडली जू का कि गिरे, बेहोश हुए, वृंदावन उठा के लाए गए चंद दिनों में शरीर। हम तो यार तरसते हैं इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोग का ऐसा कि भैया अब ले चलो इनको दिल्ली बंबई, तो कभी ऐसा ना हो। हम तो मांगते तरसते हैं कि जब हो तो इसी रज में हो। देखो, जो मांगा नहीं, जाना नहीं, चाहा नहीं, विरोध भाव किया, लेकिन अंश है इस वृंदावन में, तो घसीट लिया और परम कल्याण। आप यहां रह रहे हो, आपके कल्याण में कोई दिक्कत होगी, बस अन्य आश्रय मत रखना। यह हमारी बातें थोड़ा कम समझ में है, अन्य आश्रय मत रखना। हम किसी और को इतना अधिकार न दे दे कि हमारे लक्ष्य पर बाधा खड़ा कर दे। भाई ये ध्यान रखना, यहां मरने मात्र से भगवत प्राप्ति, ये धाम है, परम धाम है श्री जी का। सत्संग से जितनी पवित्रता होती उतनी किसी अन्य तीर्थों से नहीं। सत्संग परम पवित्र, भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देत सत्संगा। श्री भगवान की वाणी, सत्संग से बढ़कर। पर बस फिर वही बात कह रहा हूं कि बोले फिर सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा। क्या करे, फूलई फरई न बेत, बांस में चाहे जितनी डीएपी लगा दो और खूब पावरफुल पानी उसमें डालो, कभी केला लगने वाला नहीं। वो बांस है, ये बांस हृदय के जो है ना। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी दुष्टों को भी साधु संग मिल जाता है, दुष्ट स्वभाव वालों को साधु संग मिल जाता है, पर वो साधु संग को स्वीकार नहीं करते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। हार जाओ, खोपड़ी फोड़ के हार जाओ, उसके समझ में ले आने वाला। और जिनको समझ में आता है, एक शब्द सुना, जीवन का परिवर्तन हो गया। मतलब आश्चर्य होता है। गृहस्थ में रहते हैं, भागती हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई और अश्रु चल रहा है, बस मैं श्री जी से यही मांगा था कि एक बार आपको लाइव देख ले, एक बार देख ले। लगता है क्या है इनका, मेरा जीवन बदल गया। हृदय की नजदीकी नजदीकी, हृदय की दूरी दूरी। अब हमारे समीप तुम्हारा शरीर है, हृदय दिए हो भोगों को, रंग नहीं चढ़ रहा, दूर है भोगों में। हृदय दिए हुआ हमारे वचनों से वो अश्रु चल रहे, वो कह रहा जीवन बदल गया।